पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिन लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला किया, आज उपस्थित हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इन सभी को मैं बधाई देता हूं, इनका पार्टी में स्वागत करता हूं, जिसमें पटना जिला से पूर्व जिला परिषद सदस्य सिमी कुमारी जी, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। प्रियरंजन पांडे जी, जो मधुबनी मिथिलांचल के इलाके से आते हैं, और स्टूडेंट यूनियन, जिसका मिथिला स्टूडेंट यूनियन करके संगठन चलाते रहे हैं, बड़ी भूमिका उस इलाके में इस यूनियन की रही है। तो इनके साथ और भी बहुत सारे लोग, उस संगठन से जुड़े हुए लोग आज दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज हुसैन जी हैं, जो शाहबाद भोजपुर से आते हैं और उस इलाके में इनकी एक्टिविटी रही है। चिकित्सक के रूप में भी इनकी सेवा लोगों को मिलती रहती है और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। तो इन सभी का दल में बहुत बहुत स्वागत है। और न सिर्फ जिनका नाम मैंने पढ़ा है, इनके अतिरिक्त और भी इनके साथ जो सहयोगी लोग आए हैं, सभी का दल में मैं स्वागत करता हूं। प्रियरंजन जी मिथिला के इलाके से आते हैं, डॉक्टर साहब शाहबाद के इलाके से आते हैं, सिमी जी पटना से आती हैं। तो एक तरह से पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों का आज हो जा रहा है, उस पार भी, उस तरफ भी, मिडिल भी। तो इन सब लोगों के आने से दल को काफी ताकत मिलेगी और इस चुनाव में भी, बाकी तो सतत आगे भी ताकत मिलती रहेगी, लेकिन इस चुनाव में भी इन लोगों के आने से जरूर पार्टी को फायदा होगा, एनडीए को फायदा होगा। तो इनका स्वागत है। आज आप सब लोगों ने देखा ही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को, करोड़ों महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके अनुकूल उनके खातों में 10-10 हजार रुपया आज प्रेषित किया है। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से, क्योंकि बिहार की सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि हर घर की महिला इसका लाभ ले रही है, ले सकती है। ऐसे तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक काम किए हैं, रोज करते रहते हैं। अभी जो यह महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना है, बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। हर तरह से महिलाएं सशक्त होंगी और समाज में उनकी भूमिका बराबरी की हो, इस बात की जो कोशिश है उसमें मदद मिलेगी। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार, और तमाम राज्य भर की महिलाएं जिनको इस योजना से आज पैसा गया है उनके खातों में, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं और उनसे आग्रह है कि जिस मकसद से राज्य की सरकार ने धन मुहैया कराया है, सरकार ने अभी कहा है कि यह तो पहली किस्त है, फिर आगे अपने अपने काम धंधा के हिसाब से जिनको जो आवश्यकता होगी फिर सरकार मदद करेगी। तो सब लोग मिलकर इस योजना का लाभ लें, ताकि महिलाओं का ही नहीं पूरे राज्य के विकास में इस योजना की भूमिका, योगदान इस योजना का होगा। और जो मकसद है, बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और जब देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को भी विकसित बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो बिहार को विकसित बनाने की दिशा में भी यह कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो इस तरह से तमाम लोगों से, और न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है। आज से नहीं, बिहार में पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार चल रही है और काम हो रहा है, बहुत सारा काम हुआ है।
कुछ काम अभी बाकी है, उसको भी जब अगली सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार मजबूती से करेगी। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, जो एक तरह से पूरे देशवासियों का संकल्प है कि बिहार सहित पूरे देश को विकसित राज्य और राष्ट्र बनाना, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे जो अब चुनाव है, उस चुनाव के बाद की जो सरकार होगी वह भी मजबूती से काम करेगी। और फिर से लोगों का रुझान है, उसके आधार पे हम बिल्कुल देख रहे हैं, दीवार पर जैसे लिखा होता है उस तरह से कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। तो मुख्य रूप से यही बात कहनी थी। अब कोई सवाल आपका होगा तो उसका जवाब भी देंगे। महागठबंधन ने कहा है कि पिछड़ा के लिए अलग से रिजर्वेशन देंगे। 10 मैनिफेस्टो जारी किया है। महागठबंधन के लोगों को करना कुछ नहीं है, कुछ बोलना है, वादा करना है, बस इतनी ही भर भूमिका उनकी सीमित होती है। क्योंकि उनका शासन भी रहा है काफी दिनों तक, कांग्रेस का भी आरजेडी का भी। कभी इन लोगों को अपने शासन काल में, जिस समय इनके हाथ में जनता ने ताकत दी थी कुछ करने की, तो तब तो कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी के आने के पहले यही अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं, जिनको कोई वार्ड का मेंबर भी नहीं बनने देता था, क्योंकि प्रोविजन ही ऐसा था कि उनको सबके साथ चुनाव में उतरना पड़ता था। ग्राम पंचायत का चुनाव हो, शहर का चुनाव हो, लोकल बॉडी के किसी चुनाव में। नीतीश जी ने आते आते 2005 में आए और 6 में ही इस तरह की व्यवस्था कर दी, ऐसा प्रावधान बनाया कि हर जगह महिलाएं, पटना जैसा शहर भी मेयर हैं, अति पिछड़ा समाज के लिए अलग से रिजर्वेशन उसमें। तो जो कुछ भी आज तक अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए मुख्य रूप से जो कुछ भी किया है वो एनडीए की सरकार ने किया है। खासकर बिहार में उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो सिर्फ घोषणा पत्र में जारी कर देंगे। उनको भी पता है कि जनता मौका ही नहीं देगी, तो उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं। लेकिन लगता नहीं है कि एनडीए को इसकी घोषणा जल्दी कर रही है कि दिल्ली एनडीए घोषणा कहाँ कर रहा है, एनडीए तो काम कर रहा है। घोषणा का मतलब होता है कि हम आगे आएंगे तो यह काम करेंगे। एनडीए तो कर रहा है, करके दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं। ये वादा नहीं है, ये तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन है। तो वादा थोड़े है कि वादा बाद के लिए है, चुनाव हो जाएगा वादा भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। जब सीट बंटवारा होगा तो आपको बता देंगे कितना मिलेगा, वह भी जब बंटवारा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। कितना उम्मीद लगाए? अब कितनी उम्मीद है, उम्मीद तो जरूर लगाए हैं, लेकिन ये आपको बताने से क्या फायदा है। एक बात हम एक सवाल है सर। हाँ, ये नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अशोक चौधरी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक दस्तावेज भी पेश कर दिया है प्रशांत किशोर ने। थोड़ा इंतजार कीजिए ना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ में, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है। आप ठीक बोल रहे हैं, बिहार की जनता की अपेक्षा है नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं एक अलग विषय है। खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया। अशोक चौधरी ने कहा था राजनीति हमने छोड़ने तो के कहा ना भाई, दस्तावेज आते हैं सामने। अब ये तो जवाब व्यक्तिगत कहिएगा कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे।
अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है। तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया है। उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा तेज प्रताप ने एक पोस्टर जारी किया अपनी पार्टी का, उसमें लालू जी, राबड़ी जी और अन्य लोग गायब हैं। देखिए, कुछ तो उनके परिवार का मामला है, उस मामला के चलते ऐसी स्थिति है, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। हर आदमी को अपनी पार्टी अगर चाहे बनाना, चलाना तो चलाना वो कर सकता है, हिंदुस्तान का संविधान ऐसा कहता है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं तेज प्रताप जी, अब किसकी तस्वीर लगाएं, किसकी तस्वीर न लगाएं, इसमें या मेरा कोई विषय नहीं है। तो वही बताएंगे कि किनकी तस्वीर लगाई है उन्होंने, किनकी क्यों नहीं लगाई, तो वही बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपसे आरकेएस सहायता मांगेंगे, आपसे साथ लड़ने की बात करेंगे, तो क्या आप उनको प्रश्रय देंगे या फिर अपने पास लाएंगे या फिर उनको सहयोग करेंगे? आपसे बात हुई है क्या? बात करेंगे तब। सर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी नाराज चल रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से भाजपा के, कैसे देखते? अब देखिए, कौन कहाँ किस पार्टी में कौन नेता नाराज है, नहीं, लगातार ये बोलते हमारा रहे, विषय है क्या? उसको लेकर के बोल- हमारा विषय है, हमारी पार्टी में कोई नाराजगी हो तो हमारी ड्यूटी है कि उसकी नाराजगी को हम दूर करें। अब बाकी पार्टी में कौन कहाँ नाराज है, प्रसन्न है, उनका विषय है, उसमें हमारा नहीं, कहाँ नई कोई पार्टी मामला। बनाने को लेकर के कहीं न कहीं बयान आ रहा है। अब क्या बयान आ रहा है, वो अलग पार्टी है, अलग पार्टी के नेता हैं, गठबंधन में हम जरूर हैं, लेकिन उस पार्टी को निपटना है इन सवालों से, उसमें हमारा क्या। प्रियंका गांधी भी आज पटना पहुंच रही हैं और मधुबनी में भी मोतिहारी में यात्रा कर रही हैं। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी के चुनाव में जनता ने पूरा मन बना लिया है और इन लोगों का जो बैक रिकॉर्ड है, इतिहास है, सत्ता में रहते हुए काम करने का, जनता उसे भली भांति अवगत है। इसलिए इनकी बातों में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा भविष्य के लिए जरूर हो सकता है, जो मेरा व्यक्तिगत यह मेरी राय है। राहुल जी पहले दिल्ली से देश की पार्टी चलाते थे, अब राहुल जी थोड़ा बिहार में भी आकर 10 दिन 15 दिन तक उन्होंने किया, CWC की मीटिंग की, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, तो एक छवि इन लोगों के बारे में, राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, इन लोगों के बारे में एक छवि जरूर पब्लिक में जाएगी कि दिल्ली से नहीं, एयर कंडीशन से नहीं, सड़क पर भी ये लोग उतर आपको लग सकते रहा है हैं। कि पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी अरे अभी कोई फायदा नहीं होगा भाई, हम भविष्य की बात करें। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है एक दिन में नहीं निर्मित होता है। एक दिन कोई आ जाए, यात्रा कर ले, उससे उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। नीतीश कुमार जी हुए हैं, एक दिन में हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी एक दिन में हो गए हैं। तो एक दिन प्रियंका गांधी आ गई तो उनका बहुत भारी व्यक्तित्व हो गया। हम कह रहे हैं कि लोगों में जो एक धारणा थी कि लोग नहीं निकल सकते हैं, निकल रहे हैं, तो इतना एक लोगों में पॉजिटिव जाएगा। इस चुनाव में इसका क्या फायदा होना है? इस चुनाव में कोई फायदा नहीं होना है, आगे शायद उनको कोई फायदा मिले।